और बात करते हैं उदयपुर अहमदाबाद ट्रैक ब्लास्ट को लेकर बड़े अपडेट की। दरअसल डूंगरपुर के आसपुर सोम नदी में जेलेटिन की छड़ें मिली हैं। नदी में जेलेटिन छड़ें मिलने के बाद उदयपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। जांच एजेंसियों ने भी जानकारी मांगी है। नेशनल, स्टेट हाईवे, रेलवे और नदी पेटे में बने पुलों की जानकारी मांगी गई है। ऐसे में अब सभी छोटे बड़े पुलों की गहनता से जांच कर निरीक्षण किया जाएगा। जिले के सभी थाना प्रभारियों की टीमें शहर और ग्रामीण इलाकों में जांच करेगी, क्योंकि जिस तरीके से एक ब्लास्ट किया गया, उस ब्लास्ट के बाद अब यहां जेलेटिन की छड़ें मिलना, ये जरा देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन कट्टों के अंदर जेलेटिन की छड़ें जो भारी मात्रा में है, और ये डूंगरपुर के आसपुर सोम नदी के अंदर जेलेटिन की छड़ें मिली है। तस्वीर जरा देखिए, यहां पर भी बाकायदा एक पुल और उस पुल के नीचे ये जेलेटिन की छड़ें मिली हैं। यहां से आतंकी साजिश को लेकर एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या राजस्थान में व्यापक स्तर पर पुलों को निशाना बनाया जा रहा था? क्या इस तरीके की कोई साजिश रची जा रही थी, जिसकी शुरुआत उदयपुर अहमदाबाद ट्रैक से होनी थी? वहां ब्लास्ट भी हुआ, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि ट्रेन वहां से पहले ही निकल चुकी थी और इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन अब उसके इतर डूंगरपुर के आसपुर सोम नदी में जिस तरीके से जेलेटिन की छड़ें मिली हैं, ये गंभीर सवाल खड़ी करते हैं। मेरे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, अमूमन जहां ब्लास्टिंग होती है वहां जेलेटिन की छड़ें मिलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक जगह ब्लास्ट हो जाना और दूसरी जगह पुल के नीचे ही जेलेटिन की छड़ें मिलनी भारी मात्रा में, यहां से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, बड़ा सवाल ये इसलिए है कि एक रेलवे का जो पुल था उसको विस्फोट से उड़ाने की पूरी कोशिश की गई थी। हालांकि बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए, लेकिन पूरा ट्रैक खराब हो गया था। दूसरी बड़ी बात ये कि ये जो जेलेटिन की छड़ें तकरीबन 186 किलो की छड़ें जो हैं वो जो मिली हैं वो भी एक पुल के ठीक नीचे मिली हैं, यानी कि सोम नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है उसके नीचे इनका मिलना जाहिर सी बात है गंभीर मसला है। और गंभीर मसला इसलिए भी कि जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सप्लोजिव विशेषज्ञ हैं, उनकी अगर माने तो इतनी जेलेटिन की छड़ों से काफी बड़ा एरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, एक तरीके से कहें तो बर्बाद हो सकता है। अगर इस रेलवे ओवर ब्रिज का जो विस्फोट का जो कनेक्शन है, उनसे अगर इन रेलवे ये जो छड़ें मिली हैं उनका अगर कनेक्शन कहीं जुड़ता है अगर इन्वेस्टिगेशन में, तो ये गंभीर विषय जरूर होगा, क्योंकि इतनी बड़ी साजिश जो है वो रची गई थी। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है, चूंकि ये इलाका जो है माइनिंग का एरिया है, काफी तादाद में खदानें जो हैं वो इस आसपास के इलाकों में हैं, और छोटे मोटे कहें तो एक तरीके से कहें तो छोटे मोटे विस्फोट के लिए अमूमन जेलेटिन की छड़ों का इस तरीके से इस्तेमाल होता है। लेकिन गंभीर विषय फिर भी है कि आखिर इतनी जेलेटिन की छड़ों की सप्लाई कैसे हुई? क्या ये ऑफिशियल और लीगल सप्लाई थी अथवा इलीगल ढंग से जेलेटिन की छड़ों? रवि, जो जेलेटिन के छड़े होते हैं, क्या उनके ऊपर कोई कोड नंबर होता है, कुछ ऐसा कोड नंबर जिसके जरिए जानकारी जुटाई जा सके कि सप्लायर कौन है या सप्लाई किसको हुई? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, दरअसल जेलेटिन की और ये जो विस्फोटक जो सामग्रियां होती हैं, इनको सप्लाई देने के लिए सरकार ने कुछ नियत एजेंसीज हैं उन्हीं को नियुक्त कर रखा है, और वो एजेंसीज जब इसको बेचेंगी तो बकायदा उसकी एंट्री होती है, बकायदा एक रजिस्टर मेंटेन होता है जिसमें एंट्री होगी कि किस व्यक्ति को किस बाबत और कितनी छड़ें, और इसके लिए बताना भी होता है कितना बड़ा एरिया है जिसमें एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट करना है, उसकी कारण ये है और वो बेहद जरूरी है। तभी इस तरह की छड़ों को सेल किया जाता है संबंधित जो डीलर है उसके द्वारा। लेकिन उस कौन डील, कई सारे जो लोग सवाल यह है कि ये तो लीगल प्रोसेस आप बता रहे हैं, हकीकत यह भी है कि लीगली बहुत कुछ होता है। इससे इतर मेरा सवाल आपसे यह भी है कि आज जिले भर के सभी थाना प्रभारियों की टीमें शहर और ग्रामीण इलाकों में जांच करेगी। क्या वो नियत स्थिति में सभी पुलों की जांच करेगी, हाईवे के अंडरपास की जांच करेगी? इसके लिए क्या वाकई में एक रणनीति बनाई गई है? बिल्कुल विजेंद्र, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, चूंकि राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेहद गंभीर घटनाक्रम था। इस तरह की घटनाएं अमूमन राजस्थान में देखने को नहीं मिली हैं कि इस तरीके से रेलवे पुल को उड़ाने की कोशिश की जाए। और यही वजह है कि प्रशासन और पुलिस और जो तमाम एजेंसीज हैं उन्होंने ये सर्च आउट शुरू किया है
इसके अलावा मैं बता दूं कि जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ उसके ठीक बाद से उदयपुर शहर, ग्रामीण अंचल और इसके आसपास के जो तमाम इलाके हैं वहां पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस के जवान और जो दूसरी सिक्योरिटी जो जांच एजेंसीज हैं उनके जवान सर्च आउट कर रहे हैं। काफी तादाद में लोगों को हिरासत में लिया गया है। कई अलग अलग तरह के गैंग जो यहाँ पर सक्रिय हैं उनको ट्रेस आउट करके और उनको भी कस्टडी में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि कहीं उन लोगों का किसी तरह का कोई कनेक्शन तो इसमें नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सर्च आउट किया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो पूरा ट्रैक है इसकी सुरक्षा में हमेशा बनी रहे, इस पर किसी तरह की और इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर भी एक पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया जा रहा है। रवि, शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने